ऑलराइट, तो हमने क्वेश्चन 20 तक देखा। अभी क्वेश्चन 21 कि भाई निशांत ने पूछा लैंग्वेज पेपर्स रिसोर्सेज। तो आई प्रिज्यूम कि आप कंपलसरी लैंग्वेज पेपर इंग्लिश और कंपलसरी रीजनल पेपर जैसे वो मराठी गुजराती हिंदी उसके बारे में मेंस के बारे में पूछ रहे हैं। उसमें पूछते क्या है कि आपको एक आध सिंपल सा निबंध लिखना होता है, कुछ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रेसी राइटिंग होगी, मतलब बड़ा पैराग्राफ है उसको छोटा करो, सिनोनिम एंटोनिम वाक्य प्रयोग प्रोवर्ब्स, ऐसी चीज़ होती है सिंपल सा ग्रामर वगैरह। तैयारी कैसे करें? क्लास 10 की जो भी ग्रामर की ऐसी किताबें होती हैं, गाइड बुक होती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको आप देख सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली कंपलसरी हिंदी के लिए मेरे ख्याल से यूनिक पब्लिकेशन ने बुक बनाई है, कंपलसरी इंग्लिश के लिए मैग्रो हिल ने बुक बनाई है, वो आप खरीद सकते हैं। यूट्यूब पर भी ऐसे कुछ प्ले लिस्ट हैं, उसको आप देख सकते हैं। सो लाइक दैट यू कैन गो अबाउट इट। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं उसमें, वो तो मैनेजेबल है। तो अगर आपको ग्रामर और वो सब में दिक्कत है तो थोड़े उसको समझ लो पहले किसी किताब में से, और फिर ये सब पुराने पेपर्स आप एक दो सॉल्व करो, हो जाए काम। उसके बाद बहन भावना का प्रश्न IGST। ओके, लेट मी गो, जस्ट अ मिनट। देखिए बात ऐसी है, मान लीजिए कर्नाटक में आईफोन बना है जिसका भाव 1 लाख रुपए और उस पर 18,000 रुपये IGST लगता है जब वो उत्तर प्रदेश में बेचा गया। तो ये 18,000 रुपये IGST जो लिया उसमें से यूनियन को कितना मिलेगा CGST? 10,000 मिलेगा, 9,000 मिलेगा, 6,000 मिलेगा। और सामने स्टेट को कितना SGST मिलेगा? 8,000 मिलेगा, 9,000 मिलेगा, 12,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? वो कौन डिसाइड करेगा? हु विल डिसाइड कि किसको कितना मिलना चाहिए? तो वो GST काउंसिल डिसाइड करती है कि ठीक है इक्वली डिवाइड करेंगे, 9,000 यूनियन को, 9,000 स्टेट को। तो ये काम किया GST काउंसिल ने। दे विल डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IGST। एक बात। अब उसमें से हमने बात करी कि IGST 18,000 था, उसमें से यूनियन गवर्नमेंट को CGST के रूप में 9,000 रुपये मिले। अब वो 9,000 रुपये जो मिले यूनियन गवर्नमेंट को, उसमें भी सब स्टेट्स आ जाएंगे कि हमको इसमें से हिस्सा दो, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा है कि उसकी प्रोसीड्स में से हमें मिलना चाहिए। फाइनेंस कमीशन एक बनाया जाएगा, सम आर्टिकल 280। तो यूनियन गवर्नमेंट को जितने टैक्स मिल रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम्स ड्यूटी, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज, कंपनियों के प्रॉफिट पर कॉरपोरेशन टैक्स, लोगों की इनकम पर इनकम टैक्स, ये सभी टैक्स के अंदर से हमको हिस्सा दो। उसी तर्ज पे CGST में से भी हमको हिस्सा दो, 9,000 रुपये में से। हाँ, तो इसमें से कितना मिलेगा? तो वो 15th फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा कि अच्छा ये 9,000 रुपये CGST, उसमें से 41% रुपया स्टेट्स को मिलना चाहिए। अब उसके अंदर भी कि एक एक स्टेट को कितना मिलेगा, तो उसकी वो फॉर्मूला हमने फुल लेंथ लेक्चर में देखी थी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इनकम डिस्टेंस पॉपुलेशन एरिया डेमोग्राफी फॉरेस्ट और टैक्स एफर्ट के हिसाब से। वो क्या था मामला, वो हमने फुल लेंथ लेक्चर में पढ़ा था, तो मैं वापस यहाँ पर वो टाइम स्पेंड नहीं करा। तो ये जवाब हो गया। फिर अविनाश का जो पहला और दूसरा प्रश्न है, देखिए जो भी रेड होगी और जो गलत ब्लैक मनी पकड़ा, कुछ बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी, तो कोर्ट जजमेंट देगा उस हिसाब से फाइन पेनल्टी के रूप में, जुर्माने के रूप में वो पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। और फिर गवर्नमेंट खुद से उन पैसों की मदद से जो भी उसको स्टाफ को सैलरी देना है, गरीब कल्याण योजना चलानी है, वो गवर्नमेंट करेगा। अब उसके बाद आपके जो प्रश्न है कि हु कीप्स इट, वेयर डज इट गो, RBI में जाएगा? नहीं, वो सरकार के पास जाएगा और सरकार उसकी मदद से सब योजना चलाएगी, स्टाफ की सैलरी, लाइट बिल, फोन बिल, वो सब खर्चे निकालेगी। अब वो कौन से बैंक अकाउंट में होगा, कैसे कहाँ लिखेंगे, तो वो सब ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्कोप ऑफ एग्जाम। तीसरा आपका प्रश्न है कोई फॉरेन स्टार इंडिया में आया, हाँ तो जस्टिन बीबर या जो भी वो भारत में आके जो भी शो करेगा, तो वो उसकी इंडिया की इनकम हुई उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स मांगेगी। कैसे मांगेगी? तो वो जो शो ऑर्गेनाइज करने वाला आदमी होगा मुंबई में, उसी को सरकार, तुम इसको इतना TDS काटो, और फिर सामने वाले को बोले तुम इतना टैक्स भरो। सो वेन एवर फॉरेनर्स आर अर्निंग मनी फ्रॉम इंडिया, चाहे वो रॉकस्टार कॉन्सर्ट किया, चाहे इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया या कंपनियों में इन्वेस्ट किया, सभी जगह व्हेन फॉरेनर इज मेकिंग मनी फ्रॉम इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिमांड टैक्स। इंडिविजुअल आदमी होगा तो इनकम टैक्स मांगेगी, कंपनी होगी तो कॉरपोरेशन टैक्स मांगेगी। साईं का प्रश्न है, अच्छा मैंने इकोनॉमी पॉलिटिक कर रहा हूँ, ये तैयारी हो रही है, प्रीवियसली जी से ये सब किया बट फॉरगॉट कंसेप्ट। दो तीन मीन्स 10 mark I'm getting 3 last year applied for attempted fully not prepared waste my attempt should I give? See, ultimately it boils down to this.
आपने अगर इतनी सारी तैयारी की हो और इतना इतना काम कर लिया है, दैट मीन्स यू आर फेमिलियर विथ मे बी 70 to 90% ऑफ व्हाट इज आउट देयर इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। अब कि मैं, एक तो होता है कि मुझे भी पता है बॉक्सिंग होती है, या मुझे भी पता है तीरंदाजी होती है, बट कैन आई गो एंड डू बॉक्सिंग इन द स्टेडियम? नो, बिकॉज मेरी उतनी लेवल की तैयारी नहीं है। तो उसके लिए जितना दमखम कि मुझे रात को 2 बजे भी उठाओ और पूछो कि महंगाई से लड़ना है तो रेपो रेट इंक्रीज करना है डिक्रीज, तो मेरे को जवाब पता है, बिकॉज आई हैव prepared it n number of times and taught it n number of times. So are you willing to do that much effort and justice to all these subjects? आप खुद टेबल की, मेरे की ये सपोज 10 से 5 की मेरी नौकरी होती है आईटी कंपनी में, उसके बाद मैं घर आता हूँ और इतने घंटे पढ़ता हूँ, सुबह इतने घंटे पढ़ता हूँ, और उस शेड्यूल के अंदर फिट करके मेरा जितना बाकी था वो सब मैं निपटा पाऊंगा कि नहीं विद इन नेक्स्ट 5 मंथ्स? If the answer is yes, then yes, you go for 2023. If the answer is no, then you go for 2024. ये ऐसा प्रश्न है, इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं कि मेरे पास कितना टाइम है और मैं कितना डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को ख़त्म कर सकता हूँ, और मेरा कितना ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। एक सिंपल एक्सेल फाइल बनाओ और इसको ट्रैक करो, एंड यू विल अराइव एट द आंसर। फिर भाई जॉय संखा का प्रश्न है, अच्छा PCB 7 में था, प्रिपरेशन, टाइम बाउंड मैनर, ठीक है। देखिए आपने इधर लिखा है कि आर्ट कल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी ऐसे और GS4 इतना मेरा बाकी है। सो आई प्रिज्यूम कि इसके अलावा सारी चीज़ खत्म हो गई है, देन इट इज़ वेल एंड गुड, नथिंग टू वरी। ये तो बहुत अच्छी तैयारी। अब मेरा सब्सक्रिप्शन जनवरी में ख़त्म होगा, तो अब मैं क्या करूं, एक्सटेंड करूं कि नहीं? और मेरा सब्सक्रिप्शन EMI पर था, अज्यूमिंग कि EMI पर था, मतलब कि फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ फैमिली इज़ नॉट वेरी स्ट्रांग, तो इन दैट केस ये जो जितना बच्चा है चिल्लर माली है ज़्यादातर, तो सो इफ़ यू कैन मैनेज इट थ्रू सेल्फ स्टडी, तो वो आप उसको करें। फ्री स्पेशल क्लासेस भी होते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत कुछ है, तो बुक्स भी हैं वगैरह, तो यू कैन मैनेज इट लाइक दैट ऑल्सो। सो दैट इज़ वन वे टू गो अबाउट इट। और अदरवाइज है कि आपको लगे नहीं मैं काफ़ी वीक हूँ और मुझे हैंड होल्डिंग से ही तैयारी जमती है, देन यू कैन एक्सटेंड इट। एक्सेप्ट फॉर आर्ट कल्चर आई विल हैव टू लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट आफ्टर PT डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। हाँ, तो उसमें भी अभी समझिए जनवरी एंड फेब्रुआरी थोड़ा थोड़ा तो आप टाइम निकाल के GS4, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट तो खुद से भी आदमी पढ़ के ख़त्म कर सके, सिंपल सी चीज़ है, कोई भी आप PDF बुकलेट देख लो, ख़त्म हो गया। ज्योग्राफी जब तक स्ट्रांग है तो ये आराम से हो जाता है, तो ये कोई नॉट अ बिग थिंग। इंडियन सोसाइटी भी ऐसी चीज़ है, निबंध ऐसा है, बाकी सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए उसके बाद उसके ग्रिप आती है। GS4 एथिक्स, उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो टाइम बचा है उसमें रोज़ 1-2 घंटे निकाल कर मैं जो पेंडिंग वीडियोज़ हैं या जो अच्छे टीचर्स हैं उनके पावर पॉइंट और मटेरियल डाउनलोड करके रखो, एंड लाइक दैट यू मैनेज। दूसरा डिफरेंट क्या अप्रोच हो सकता है, तो जितना टाइम है उसके अंदर तो यही हो सकता है कि प्रीलिम सेंट्रिक तैयारी हो, फ्री टाइम के अंदर ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स वगैरह जो फरवरी तक में ख़त्म कर सकते हो उसको करो। फिर पढ़ाई और रिवीजन प्रीलिम्स के लिए, और उसके बाद मेंस की तैयारी, बेस्ट विशेस। चिंता करने की ज़रूरत नहीं इसमें, यू कैन मैनेज इट, नीड नॉट वरी टू मच। तो ये प्रश्न था जॉय संखा का। उसके बाद भाई सूरज, हिस्ट्री ऑप्शनल लिया, फिर मेरे को जमा नहीं, फिर मैं हिंदी लिटरेचर लिया, वो भी मेरे को नहीं जम रहा है, तो मैं कंफ्यूज हो गया क्या करूँ। देखिए जब आप प्रीलिम का फॉर्म भरेंगे तो उसी के अंदर आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शनल लेना है, आपने जो टिक किया हिस्ट्री हिंदी कुछ भी, फिर मेंस एग्ज़ाम के वक्त आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपने कंपलसरीली उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में लिखना होगा। तो एक बार मजबूत दिल और दिमाग के साथ डिसाइड करो कौन सा सब्जेक्ट रखना है। आपको ये 2 सब्जेक्ट नहीं जम रहे तो तीसरे और भी बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, मैथ, लिटरेचर, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, और भी ज्योग्राफी एंड सो मैनी थिंग्स। तो आप देख लो 2-3 और सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट करो। ऑनलाइन उसके कुछ क्लासेस अन अकेडमी पर जो फ्री स्पेशल क्लासेस होते हैं वो थोड़े देखो कि मुझे इसमें कौन से में चोंच डूब रही है, कुछ ठीक लग रहा है, उस हिसाब से करें। देखिए 100% मज़ा मज़ा आ जाए ऐसा तो कोई सब्जेक्ट मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि वो BA से ऊपर और MA से नीचे है, सब बीच का है, समझो 4 साल का कोर्स है, जिसको दबा कर आपको 4 महीने के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि कोचिंग सेटअप इस तरह का है। तो स्वाभाविक है जितनी तेज़ी से गाड़ी भागेगी तो आपको कई जगह लगेगी यार मेरी चौंची डोई डूब रही है। तो वैसा आराम से अगर हौले हौले पढ़ोगे तो हो सकता है, पर उतना तो टाइम है नहीं अगर इफ़ यू आर टारगेटिंग 2023 या इवन 2024, तो मुश्किल तो आएगी।
आपको थोड़ा दिल सख्त करके डिसीजन लेना होगा, कोई एक आध सब्जेक्ट पकड़ो और उसे ख़त्म करो। बेस्ट विशेस। फिर आनंद की, अच्छा ये तो, क्या मैं मेंस सेम हैंड आउट ऑफ PCB 6 फॉर QEP वाला मेंस बैच दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर प्रीलिम्स। अब उस वक्त नया बजट इकोनॉमिक सर्वे कैसा है उस हिसाब से हो सकता है मैं थोड़ा उसको अपग्रेड करूं। मेरी इच्छा है कि वो मेंस का मैं हैंड आउट बनाऊंगा, उसमें मॉडल आंसर सब ऐड कर दिए जाएं और कुछ किया जाए तो थोड़ा वो बेहतर होगा। पर ऐसा भी नहीं कि बहुत नया एनीथिंग न्यू आउट ऑफ द वर्ल्ड तो बनाना मुश्किल है, क्योंकि वो जो अपना पहले जो भी आपने देखा होगा PCB 6 7 उसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें आई गई, उसके बाद तो बहुत कम डेवलपमेंट्स आए। PCB 6 के बाद आ क्या होगा PCB 7, मतलब 2022 की बात करें, लेकिन उसके इकोनॉमिक सर्वे में कोई खास जोरदार मेंस ओरिएंटेड माल था नहीं। अभी 2023 का सर्वे क्या आता है उस हिसाब से कुछ नया अब निकल सकता है, बट इवन देन सोचो कितना ही, मतलब iPhone 13 कर दिया, उसके बाद iPhone 14 में कितने ही नए फीचर में ऐड कर सकता हूँ, राइट। सो इवन प्रीवियस थिंग फॉर मेंस ऑल्सो मे वर्क, उसमें जो नया होगा वो उस वक्त आप देख लेना। अदरवाइज नीड नॉट वरी टू मच कि मतलब आई विल मिस आउट समथिंग और मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। भाई अभी की वो PCB 7 नहीं मिला है, देखिए वो ऐसा है जून टू आई थिंक। आप इधर जाओ, मेरी प्रोफाइल ये जो है मृणाल पटेल अनअकैडमी ऐसा सर्च करो, इधर आप आओगे UPSC GS, इसमें क्लिक करो सी ऑल। इसमें आप देखो जो प्रॉबेबली 80, हाँ ये वाली चीज़, दिस वन शुड बी देयर। October 26 जो ख़त्म हुआ, ये इन शॉर्ट जून से लेके अक्टूबर तक हुआ। वैसे मैं इसको जुलाई से अक्टूबर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पहला लेक्चर तो इंट्रोडक्टरी होगा और फिर जून 30, तो फिर जुलाई से ही असल पढ़ाई तो शुरू होगी। खैर, बट एनीवेज हियर इज़ द लिंक, मैं इसको आपको पेस्ट करके दे देता हूँ। भाई केतन का प्रश्न, सोशियोलॉजी के बेस्ट टीचर, देखिए वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं तो मेरे लिए बोलना मुश्किल है कि उसमें कौन बेस्ट है। आप जो भी उसके 2 3 टीचर होंगे उनके फ्री स्पेशल क्लासेस जो होते हैं उसको आप देख लो, उससे आपको पता चल जाए कि कौन सी मेरे को टेक्निक अच्छी लगती। देखिए अलग अलग टीचर का तरीका अलग होता है। कुछ लोग होंगे जो पावर पॉइंट से पढ़ाते हैं, कुछ लिख के पढ़ाते हैं। कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा माफिक आती है, दैट ऑल्सो इज़ अ थिंग टू सी। आप ऐसा कर सकते हैं, ये अनअकैडमी और ये जो ऊपर गोल पेज होता है वहाँ पर आप जाओ, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वहाँ पर ये जो अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखें, एक्सप्लोर सब्जेक्ट वाइज, तो यू हैव टू, ये यहाँ पर आपको चीज़ें वो देखना आपको मिल जाएंगी। मैं कंपनी को भी कहूँगा कि ये वाला पेज ज़रा ज़्यादा आसानी से हम कर सकें, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। भाई विनय का प्रश्न, हाउ टू कि सारे के सारे एजुकेटर्स का नाम कैसे पता चले, देखिए इसका एक तरीका ये हो सकता है, मैं आपको एक एक्सेल फाइल शेयर कर रहा हूँ, उसमें जस्ट अ मिनट, टीचर लिस्ट बोल के ये लिस्ट है लंबा सा, ये आप देख लेना और उस हिसाब से आप पोर्टल पे सर्च करते रहना। तो ये चीज़ हुई। बेनानी का प्रश्न है कि आपके हैंडआउट स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़े। देखिए PCB 7 वाला तो प्रीलिम मेन कंबाइंड था, अगर आपने पूरा वीडियो लेक्चर के साथ उस चीज़ को पढ़िया तो अपने आप आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि मेंस वाले सेगमेंट ये थे, प्रीलिम्स वाला ये था। अदरवाइज़ आपकी मेहनत और कम करनी हो तो आप ये जो मेरा लेटेस्ट अभी कोर्स चल रहा है जिसे मैं कहूँ PCB 8, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम को टारगेट कर रहा है, ये नवंबर से जो चालू हुआ। इसको वापस बैठने की ज़रूरत नहीं, इसका आप हैंडआउट डाउनलोड करना, उसमें सिर्फ प्रीलिम्स का माल रखा है, मेंस का माल हटा दिया है। तो वो उसका जवाब हुआ, ये वाले में आप देख लेना। फिर तो ये क्वेश्चन 31 तक हुआ, उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आगे के आंसर्स का बनाता हूँ। सो आई हैव डन अप टू क्वेश्चन 31।